ये कई बार हमने पहले भी करा है कि ये जो नैरेटिव बनाए जाते हैं ना, एक हमने रील करी थी कि हिंदी और उर्दू बहनें हैं, स्क्रिप्ट का फ़र्क है। स्क्रिप्ट वो कहते हैं ये देवनागरी स्क्रिप्ट है। देवनागरी कहाँ से शब्द आ गया? ये तो नागरी स्क्रिप्ट था। नागरी स्क्रिप्ट जो है 1890 में जब नागरी प्रचारणी सभा बनारस में बनी तो उसका नाम देवनागरी प्रचारणी सभा तो नहीं था, नागरी प्रचारणी सभा था, उसका नाम नागरी था। पता नहीं देव उसमें कहाँ से डाल दिया। देव इसलिए डाल दिया कि उसको रिलीजियस टच दे दिया जाए। रिलीजियस टच होते ही जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो इस बात पर भड़क गई कि देव कहाँ से आ गया। अब लोग कहते हैं कि संस्कृत भी देव भाषा है। आप अपने घर में कुछ भी कहिए, लेकिन ये देव जो आप शब्द लाए हैं, रिलीजियस सेंटिटी उसको देना चाहते हैं। इसी तरह से अब ये उर्दू जो है, ये मस्जिदों में आप देखिए जुम्मे की नमाज का वक्त या अंदर जो 5 वक्त की नमाज का टाइम है वो नागरी में लिख रखा है। नागरी का मतलब है हिंदी स्क्रिप्ट आप उसे कहिए, क्योंकि उर्दू उनके यहाँ भी जानने वाले बहुत कम हो गए। अब इसके बारे में कहा जा रहा है नागरी प्रचारणी सभा इसलिए बनी कि देवनागरी का प्रमोशन करे। अरे देवनागरी फिर इसमें ले आए शब्द को, इसी शब्द को बार बार एम्फेसिस देते हो यही एक नैरेटिव 1920 में बनाया गया कि शुद्धिकरण करा जा, कि जो हिंदू मुसलमान बन गए हैं उनको फिर हिंदू बनाया जाए। वो ये भूल गए कि सनातन धर्म में तो ये कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो दोबारा से हिंदू बन जाए। यहाँ एग्जिट रूट तो है, एंट्री रूट सिर्फ उसके लिए जो पैदा सनातन धर्म माँ बाप से हुआ है वो आदमी सनातन धर्मी है। अब उस शुद्धिकरण में कितने लोग हुए इसके आंकड़े कहीं नहीं मिल रहे, मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो ये इस तरह से जो नैरेटिव बनाए जाते हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है।